पटना में आज विधानसभा के बाहर भी हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर भी लाठीचार्ज हुआ। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। प्रशांत किशोर की पुलिस अफसरों के साथ नोकझोंक हुई। असल में प्रशांत किशोर आज हजारों समर्थकों के साथ विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे। वो नीतीश कुमार को पिछले चुनाव में किए गए वादे याद दिलाना चाहते थे। प्रशांत किशोर पूछना चाहते थे कि गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का जो वादा किया गया था वो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। भूमिहीनों को जमीन देने का जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ। लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगा दिए, प्रशांत किशोर और उनके सपोर्टर्स को रोक दिया। इसके बाद प्रोटेस्ट करने वालों की पुलिस के साथ झड़प शुरू हुई। कुछ देर के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें जन स्वराज के कई कार्यकर्ताओं को चोट लग गई। प्रशांत किशोर भड़क गए, सड़क पर ही बैठ गए और पुलिस अफसरों से कहा उन पर लाठी चलाकर दिखाएं। वो पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी चुनाव में 3 महीने बाकी हैं। पुलिस ने बर्बरता की तो सरकार के नाक में दम कर देंगे, सरकार चलाना मुश्किल कर देंगे। हम लोग कोई उपद्रव नहीं कर रहे थे, हम लोग शांति से जा रहे थे। इन्होंने लाठी चलाया है तो हम यहाँ बैठे हैं, ये इनको चैलेंज कर रहे हैं। दम है तो हम पर लाठी मारकर दिखाएं। किसी निहत्थे जन स्वराज के आदमी पर लाठी मारे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप लाठी मारकर दिखाइए, दिखाइए लाठी मार के, अभी पता चल जाता है आपको। पूरा बिहार में एक एक दिन सरकार का चलना मुश्किल कर देंगे। हमारे पीछे एक लड़के को मारे हैं, आप उसका सर फूटा है, क्यों लाठी चलाया है बताइए। उलझिएगा, पूरा बिहार में तहलका मचेगा। ये पुलिसिया रोब दिखाइएगा, हम पर चलेगा नहीं। बहुत पुलिसिया रोब देखे हुए हैं हम। इसके बाद प्रशांत किशोर काफी देर तक वहीं बैठे रहे। बाद में उन्हें चीफ सेक्रेटरी ने बात करने के लिए बुलाया। जन स्वराज का एक डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी से मिला। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा, चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 7 दिन में उनकी मांगों पर फैसला लिया जाएगा। अगर 7 दिन में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अगली बार विधानसभा का नहीं, नीतीश कुमार के घर का घेराव किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सरकार की ओर से ये अभी हम लोग के डेलीगेशन को आश्वस्त किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इन मांगों पर सरकार का क्या रवैया है, क्या सरकार का जवाब है, वो हम लोग को दिया जाएगा। 7 दिन के बाद अगर वो बात नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आपको यहीं से अनाउंस कर देते हैं, मुख्यमंत्री को एक अन्य मार्ग में घेर देंगे। प्रशांत किशोर हर रोज नए नए इशू उठाते हैं, ऐसे इश्यूज जो जनता से जुड़े हैं। उनकी सभाओं में आजकल काफी भीड़ दिखाई देती है। प्रशांत किशोर का फायदा यह है कि उन पर किसी तरह का कोई बैगेज नहीं है, बीते दिनों की परफॉर्मेंस का कोई बोझ नहीं है, किसी बात की सफाई नहीं देनी है। वो खुलकर नीतीश पर, तेजस्वी पर, बीजेपी पर हमला करते हैं, लोगों से पूछते हैं इतने साल इन सब की सरकार रही, इन्होंने तुम्हें क्या दिया।